नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 मासिक परीक्षा जुलाई के लिए जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका जो तैयारी है इसी चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसी चैनल पर अपना जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। देखिए पूछा गया है कि सेलम संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, सेलम किससे संबंधित है? तो देखिए टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे, सीधा आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, हुबली किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, हुबली जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर की बात करें तो वो जो है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। याद करते चलना है अगर एग्जाम में सबसे पहले बना करके आना है तो। 5 देखिए, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है वो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सोना जो पाया जाता है तो वो किस राज्य में? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा प्रदूषण होता है जिसके कारण ज्यादा बीमारी होता है? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जल प्रदूषण के कारण सबसे अधिक बीमारी होती है। 8 देखिए, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो है वो सड़क परिवहन योजना से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, जनांगीकी संक्रमण किसने दिया? तो जनांगीकी संक्रमण जो दिए थे तो वो किसने? तो आपको याद रखना है नोवेस्टिन साहब ने दी थी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। इनमें से कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्न में कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग में नहीं है? तो भूमि उपयोग यानी समवर्ग में जो नहीं आते हैं तो वो कौन नहीं आते हैं? तो वो कृष्ट भूमि नहीं आते हैं। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, गोंडवाना कोयला जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा चाय जो है उत्पाद होता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व यानी रेलवे का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, 15 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी इनमें से कौन सा आयु वर्ग के लोग हैं जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष के लोग। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में जो है आयताकार यानी प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इनमें से कौन है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो वो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए,
स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है तो वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है 19 का डी हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, परफेक्ट आंसर बताया जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वो 6 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का ए होगा ना, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबड़ जो है वो किस प्रकार की? तो आपको याद रखना है रोपण कृषि है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। रबड़ को हम लोग रोपते हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, देखिए 24 नंबर पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्यारे बच्चों, भारत का सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन होता है? तो आपको याद रखना है वो गंगा नदी होता है, ठीक है। गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो प्यारे बच्चों, कौन सी महाद्वीप है जिसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, सोलापुर जो है कौन से उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 27 नंबर, देखिए 27 नंबर पूछा गया है कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए जूट का सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र होता है यानी जगह होता है तो वो कौन सा? तो आपको याद रखना है गोदावरी डेल्टा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। 28 देखिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, पारादीप बंदरगाह जो स्थित है तो वो किस राज्य में? आपको याद रखना है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, देखिए 29 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसने कहा है? तो आपको याद रखना है ये कुमारी सैंपल साहब ने कहे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्यारे बच्चों देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन है? तो आपको याद रखना है जलवायु है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का ज्योग्राफी का जो है मंथली एग्जाम यानी 23 जुलाई के लिए जो है रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की आप सभी को बता चुके हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा 30 में आप लोग को कितना पता था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।